हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियन पंडित किड माइंडसेट वर्सेस पाकिस्तानी मदरसा किड्स माइंडसेट। तो भाई सब, इंडिया में जो पंडित बच्चे होते हैं उनके कैसा माइंडसेट होता है और पाकिस्तानी में मदरसा किड का बिल्कुल, कैसा mindset भाई कैसा माइंडसेट होता होता है, इस वीडियो में देखेंगे। काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। नफरत करो। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है काफ़ी मतलब यूनिक होने जा रही है अपना क्योंकि मेरे thinking साथ है जो है इनकी, वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और खास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? पहले उसको क्या? आगे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके और खिलाफ कोई है? नहीं है इंडिया खिलाफ के। मामा। इंडिया के। तू किधर बैठा हम हुआ है? क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? बोल इधर, हाँ, हाँ? वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा अबे में पढ़ते क्या हैं तो जाहिल लोग मदरसा हैं बे? में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि तू valid reason से इंडिया चेहरा हमारा तो- दुश्मन है, चेहरा या इंडिया बाबा के ये लगता है करता है, इनका। या इंडिया जुल्म करता है। ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है। कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। वही मदरसा कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आजकल मदरसा भी होता है, स्कूल मैं भी होता ऐसा ही है। करता हूँ। अच्छा, आप ये या कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मगर कश्मीर अच्छा, के मुझे एक आप बार ये बताएं infrastructure दिखाओ कि इधर। ये चीज़ हाँ भाई। जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे मतलब ये ज़्यादा बिल्कुल सही मुसलमान है। इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन वहाँ पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई वर्ड नहीं। कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? चावल मारनी। कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, हाँ। क्योंकि जो ये अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो नफरत है या बस चावल इस मारनी तरह का होती जो है सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? ऐसे ऐसे ही है। हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। मुसलमान नहीं बोलना अच्छे। नहीं आप आता बताएं, इतना से। क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है जी, वो बुरा है, ये बुरा है, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? Yes. आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, तेरी ठीक है। बहस और चोरी कश्मीर की का उन्होंने जुल्म क्या? हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ भाई। ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे कश्मीर पुलिस का ने जन्म औरतों पे नहीं जा शैलिंग रहा की है, बंदे, एक बंदा भी मर गया है, औरतों पे पानी भी फेंका है, क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। अब कोई है आपके पास? अब हमारे लीडर नहीं ठीक है। हमारे लीडर नहीं ठीक है, तो फिर जुल्म खुद तो यहाँ तुम पे हो लोगों रहा की बिल्कुल थिंकिंग ऐसी है। आप मुझे ये जब बात बताएं आती कि है, वो अगर लीडर तो ठीक आप नहीं कह रहे हैं कि होते, वहाँ पे ये मनहूस हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें तो खुद पाकिस्तान अपनी में भी हो रही हैं, thinking फिर क्या देखो। कहेंगे? फिर यही कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। सारे ही गलत सारे हैं, हम भी गलत हैं। हम भी गलत हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में, आप मदरसा में ये पढ़ी है, ये मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी आपने? मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पड़ेगी। ये क्या पाकिस्तान की क्या मीडिया अगर लोगों हमारे की और इंडिया के माइंड रिलेशंस होता है। बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं? जी, तो फिर ये नफरत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में से। नहीं, ये तो नहीं ना वो हट सकती। बहुत उन्होंने ठानी है। हाँ? ये हमने थोड़ी ना ठानी। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो नहीं तुम है। भाई अपना माइंड जो साफ क्या कहते हैं करो। हमारे ना, वो गैर मज़हब है, इसीलिए हमारे साथ हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मज़हब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा चाइना- मुस्लिम है? फिर हाँ, अमेरिका अमेरिका कौन सा तो- मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान वो की, तो पैसे अफगानिस्तान देते हैं मुस्लिम है भाई। ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे ये हैं। बस हम पाकिस्तान उनसे में नफरत अलग करके चीज़ है। अपना नुकसान कर रहे हैं।
इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो हैं हाँ, मासूम इनको हैं। समझ ही नहीं है कि इनको क्या कहा जा रहा है और ये किस चीज़ में कसूर इनका जो है ना वो भी नहीं। नफरत में हाँ, लगे इनके हैं। माइंड ये में नफरत बताऊं, ख़त्म करनी सच चाहिए बोल या नहीं? इनके माइंड में भरा है। हाँ, करनी तो चाहिए पर करनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रही। हो नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नफरत से हट के अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ा जाए तो कितनी खूबसूरत बात होगी। जी एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? हाँ जी। आप एग्री करते हैं? जी कर दो। अब इंडियन पंडित के आजकल के माइंड बच्चों के हाथ में आपने अक्सर देखा होगा स्मार्टफोन ही उनके हाथ में रहते हैं। स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करने लगे हैं। भक्ति उनके लिए क्या हाँ। है ये शायद उनको भी नहीं मालूम, लेकिन एक छोटे से भक्त हैं और अब ये बन चुके हैं यंगेस्ट TEDx स्पीकर। इनका नाम है भक्त हाँ। भागवत। जब हाथ में स्मार्टफोन Youngest होना चाहिए, speaker। जब इनको गेम्स खेलने चाहिए स्मार्टफोन में, जो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया के बच्चे कर रहे हैं, ये गले में कंठी पहने हुए हैं और भागवत नाम का जप करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भागवत। भागवत ये नाम स्पी- का जप नहीं ये करना है। स्पीकर है। स्पीकर है। कृष्ण 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 हरे हरे अच्छा। हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जप करता हूँ मैं, क्योंकि ये कलयुग का महामंत्र है। देखिए शुरुआत ही उन्होंने इतने बड़े ओए, ज्ञान के बच्चा साथ कितना करी। छोटा है। कली कलमक्स नाशनम न तो करो कृपाया सर्व विदेशु दृश्यते। इसका अर्थ होता है ओए, कि सोल सकम नाम ना, कि ये जो 16 नाम है ये हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम है। सर्व विदेशु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों को देख सको, बड़ी नॉलेज है बंदे के सही पास। बात सारे है। कलेशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। और इस मंत्र का जाप आप कब से कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मतलब जब मैं 1 साल का था ना तब से कर रहा हूँ। और आप अभी कितने साल के हैं? अभी मैं 5 साल का हो गया हूँ। और 5 साल की उम्र में आप यंगेस्ट TEDx स्पीकर भी बन गए। यस, यंगेस्ट एक उपलब्धि मिल गई आपको। रूपा जी की। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मैं हैरान हूँ मुझे ऐसे अच्छा बच्चों को लग रहा है, देख के। क्योंकि जहाँ भी भगवान नाम का प्रचार होता है, जहाँ भी सनातन धर्म का प्रचार होता है, जहाँ भी भगवत गीता का प्रचार होता है, वो जगह मुझे अच्छी लगती है। वाह, तो आपको अच्छा लगा जब आप वहाँ पर गए? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने क्या प्रचार किया वहाँ? वहाँ मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, भगवान की लीला सुनाई। अच्छा, कौन है भगवान श्री कृष्ण? कौन है? हम भी सुनेंगे भगवान आपसे श्री लीला। कृष्ण परम भगवान है, परम भगवान है। एकले ईश्वर कृष्ण और सदृत्य प्यारे याचना स्वते तैचे करे नृत्य। Young speaker है इसका अर्थ अगला। होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे शास्त्र कहते हैं कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब देवी देवता उनके दास है। जैसा भगवान उनको करने के लिए कहते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। जैसा भगवान मुझे अबे इशारा छोटा सा करते हैं, बच्चा है, इसके वो अंदर वैसा knowledge ही कितनी कार्य है, हाँ? करते हैं। आपने कहा तो अब कि मैं हाँ, आपको हाँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे समझाइए। हम पौधे की जड़ में पानी देते हैं तो वो पौधा हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारी देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए तो सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। आपके पास है भगवान श्री कृष्ण घर पे? है, हमारे पास माधव है। माधव है? और कृष्ण भगवान, नील माधव, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, सब सेम है सब एक हैं? और उनके अवतार अलग अलग हैं। तो आप कैसे करते हैं अपने अलग माधव अलग की है। सेवा? सबसे पहले मैं उनको उठाता हूँ, फिर उनको नहलाता हूँ, फिर उनको ड्रेस पहनाता हूँ, फिर भोग लगाता हूँ, फिर प्रसाद पाता हूँ, फिर हाथ माला रोज करता हूँ। अबे कभी छोटा बात सा की आपने बच्चा अपने है। माधव से? कुछ कहते भी है जैसे आपके लिए माधव क्या है? एक प्रिय मित्र है या फिर क्या है आपके लिए माधव? प्रिय या ईश्वर मित्र है? प्रिय मित्र हैं आपके? हाँ। तो प्रिय मित्र को तो सारी बातें बतानी होती ना, कोई सीक्रेट्स नहीं होते प्रिय मित्र में। तो आपने बताई माधव को कोई ऐसी बात है? मैं बताता हूँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ जगन्नाथ जी की। अच्छा, एक बार रघुदास जी थे, तो रघुदास जी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार वो बीमार पड़ गए, तो वो बस जगन्नाथ जी को याद करते रहते थे, उनसे उठा भी नहीं अबे जाता था। 5 साल का बच्चा है, स्पीकर है बहुत एक बड़ा। बार बात है। जगन्नाथ जी जो थे वो एक बालक बन के आए, जैसे तिलक भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, अपना रूप बदल के आ गए अच्छा। ना। तो जब वो आए तो उन्होंने उनको हाथ लगाया और सबसे पहले तो पूछा कॉन्फिडेंस कि आपका बच्चे का नाम देख, क्या है? बच्चे का उन्होंने कॉन्फिडेंस देख, हमारे वाले ऐसे उनकी बहुत बड़े आवाज थे। से ही उन- हमारे हंस रहे थे, ये गोपाल है, पाँ तो कर गोपाल रहे तो थे। कृष्ण होते बात हैं, जगन्नाथ जी करने का होते हैं, तरीका तो नहीं था गोपाल से उनको उनमें। पता चल गया ये श्री जगन्नाथ कृष्ण जी है, जगन्नाथ जी है। तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने कहा आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं खुद कर लेता, ये सेवा तो बहुत बड़ी आपको नहीं करनी चाहिए, मैं खुद कर लूंगा अब ये वाली सेवा। तो जगन्नाथ जी ने कहा
कि मैं तो बस आपको ठीक करने के लिए आया हूँ। तो वो जैसे ही वो उनको सबसे पहले वो उनको उठाते थे, फिर नहलाते थे, फिर प्रसाद पवाते थे, फिर वो ठीक हुए। अच्छा। फिर पता जगन्नाथ जी ने क्या कहा? जगन्नाथ जी ने कहा हम चोरी करके खाएं। अच्छा, उन्हें ऐसे चोरी कहा। करके खाने के लिए कहा। हाँ, अच्छा। जगन्नाथ जी ने हाँ। उनके अरे गार्ड में। बच्चे के अंदर भाई कॉन्फिडेंस देखो हाँ। और बोलने का अंदाज। तो मुझे चोरी करने में बड़ा आनंद आनंद आता है। अच्छा। तो माखन चोरी करने में, हाँ। पर ये जैक फ्रूट चोरी करने की है। हाँ। मैं ये माखन चोरी नहीं है। हाँ। माखन चोरी तो अलग है, बस हाँ। वो बाद में सुनाऊंगी। तो फिर वो और इतने से उन्होंने पूछा, बच्चे को "चोरी? इतनी चीजें याद चोरी नहीं कहाँ होती करेंगे?" यार। हाँ। तो कहते हैं राजा के महल में अच्छा, चोरी राजा के महल में करने के लिए। हाँ, राजा के गार्डन में, हाँ। क्योंकि वहाँ जैक फ्रूट लगे। हाँ। फिर वो गए, चलो ठीक है। तो जब वो रघुदास जी जगन्नाथ जी ला रहे थे, हाँ। तो उन्होंने उनको हाथ दिया, ऐसे हाथ दिया और वो ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उनके कंधे पे पाँव रख दिया था। ताकि वो जैक फ्रूट को तोड़ सके। हाँ, ठीक है। तो जब जैक फ्रूट तोड़ा थोड़ा तो हाँ। जैसे ही नीचे फेंका, फेंका। वहाँ जगन्नाथ जी थे ही नहीं थे ही नहीं। और सीधा वो नीचे गिर गए। धड़ाम नीचे धड़ाम गिरा नीचे। और एकदम से आवाज आई "तिरा!" और सारे उसके सेनापति डर गए। ए, इधर भागो, ऐसे भागो, क्या बोल रहा पता है ना? हाँ। तो सब डर गए। तो उन्होंने देखा तो राजा भी डर गया। तो अंदर भी आवाज चली गई। धड़ाम। हाँ। अच्छा। तो फिर जो सेनापति था वो उनको अंदर लेके चले गया राजा के पास। हाँ। कि और उन्होंने राजा चोरी ने की। देख लिया हाँ। ये तो भगवान के भक्त हैं, हाँ। शुद्ध भक्त है भगवान के, हाँ। शुद्ध भक्त है भगवान के। तो उन्होंने कहा आपको जैकफ्रूट चाहिए, अभी लो, और जैक फ्रूट दे देता हूँ आपको। मैं सारे चोरी दे करने की दूंगा, जरूरत नहीं। हाँ। है ना? तो फिर वो लेके गए, दिया, फिर लेके गए जगन्नाथ जी के पास, भगवान को भोग लगाया, साथ में पाया। मतलब उनने जाके जगन्नाथ जी को भोग लगाया और दोनों ने फिर साथ में वो भोग खाया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मतलब उधर एक छोटा सा देखो बच्चा है ये इंडिया का, और इसके पास कैसी कैसी नॉलेज है। और इधर मतलब देखो यार, पहले तो बोलने के अंदाज को हम देखो, तरीके compare से करें पता ना, चलता है यार। तो पहले मतलब सेंस ही नहीं है बात इस करने की, बच्चे किस का तरीके बोलने से का बात की अंदाज जाती देखो, है। और पाकिस्तानी जो बच्चे थे उनका भाई बोलने का अंदाज देखो, बड़े बड़े शगुफे हो गए थे, लेकिन उनकी बोलने के अंदाज में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और इस इंडिया के बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। एक बात कर रहा है हाँ। मतलब धर्म की, सब हाँ, कुछ वो बात गैर कर रहा धर्म है, एक उनका बात धर्म कर रहे चेंज हैं है। नफरत की। नफरत की। अच्छा, और- चाइना फिर हमारा यार है, हाँ। तो उससे तो तुम बड़ी मोहब्बत करते हो। अमेरिका हाँ। पैसे देता है, उसकी भी बड़ी तारीफ सारी करते हो। बातें छोड़ हाँ, यार। वो तो भाई फिर वो सारी बातें हाँ। छोड़, पूरी दुनिया में हाँ। एक इंडिया कंट्री है जिससे हमने नफरत कर ली है। हाँ। सोचने की बात है ना ये यार। पागल है भाई, ये पूरी पागल लोग। दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है यार। सही बात है। सिर्फ काफिर इधर ही है जो तुम काफिर काफिर काफर बोलते हो। काफर करते हो तुम। दूध के धुले बाकी पूरी दुनिया है, तुम दूध के धुले हो, हाँ। बाकी सारे जो सिर्फ है ना, इंडिया गलत है इनकी नजर में। क्या है यार। अबे अपने दिमाग थोड़े लेकिन साफ मैं करो कसूर इन यार। बच्चों को भी थोड़ा सा इस तरह ये नहीं इनको जो बोलूंगा। समझाने, इनके माइंड में नफरत भरी गई है। इनके माँ बाप को समझाना चाहिए हाँ। कि दुनिया इनके को जो एक टीचर परिवार वीचर की हैं, तरह उस्ताद मानो, वगैरह हैं, अच्छे तरीके हाँ। से बात करो, इनके सारा जो कुछ उस्ताद करो। हैं, इनके टीचर हैं, उनको कम से कम समझानी चाहिए। उनको समझाना चाहिए। हर कोई आपका दुश्मन नहीं होता, हर कोई जो बहुत है ना अच्छे दुश्मनी लोग हैं में पाकिस्तान बहुत में अच्छे जो लोग इंडिया हैं। को पसंद भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन बीच में फिर ऐसे कुछ गंदे लोग आ जाते हैं जो भाई सारी बातें छोड़ो, 95 के 96% हमारे सब्सक्राइबर हमारे हिंदू भाई हैं। हाँ। 3-4% वो- हमारे मुस्लिम वो- या क्रिश्चियन वो भाई हमें मिक्स कुछ मिलकर बोलते ही होंगे। नहीं है। हमें वो आज तक बोलते ही नहीं। उन्होंने आज तक हमें कोई घटिया बात कमेंट में की तक नहीं है उन्होंने। ये फर्क होता है। और सीधी सी बात बताऊं, इधर तरबियत का भी फर्क होता है। तरबियत जिस तरीके से, यकीन करो हमारी बुक्स, संस्कार जो है। हमारी बुक्स में आज भी लिखा हुआ है हम जंगे किस तरह की है, ये वो हाँ। इंडिया की एक बुक में मुझे बता दो जंग के बारे में कुछ नफरत लिखा हो। इतनी सिखाई नहीं जाती भाई। वो अपने धर्म, जो धर्म का प्रचार करता है वो कर रहा है सारा सही कुछ, बात है। वो बता भी रहा है किस तरह। हाँ। वो इसमें ये नहीं कहता कि ये हमारा दुश्मन है, फलाना ये फलाना ये फलाना ये। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।